आपकी ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत काम की बात है। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टीवी पे, हम आपको देख नहीं सकते। ताली बजा रहे हो, गाली दे रहे हो, जूता फेर रहे हो, क्या मालूम। मगर ये बहुत कमाल की बात है। सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायलॉग राइटर लिख के देता है, बोलना पड़ता है, और डायरेक्टर जो बोलता है। क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में 80 साल का हीरो अपनी माँ को बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास करता है। माँ बोलती तू स्कूल कब गया था हरामखोर। आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में हीरो हीरोइन एक जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, बरसात होती है, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं। सुबह उठ के हीरोइन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बोलता हूँ तू रात भर गाना क्यों गाती रही, तेरे बाप ने बोला था। कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। कैसे? मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था मैं। अच्छा हमारी फिल्म थी भूल भुलैया, और सामने चल रही थी ओम शांति ओम, शाहरुख खान की फिल्म। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, 7 महीने का बच्चा लेके गोद में उनके था। बोलते असरानी साहब आपके साथ फोटो खिंचवाना है। अच्छा जी। मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यार मैंने अच्छा, और बच्चे को बोले असरानी। 7 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता। असरानी। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ, सामने शाहरुख खान आया। अच्छा, तो फोटो तो खिंचाई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। मैं बोला रुको, बच्चा तो ले जाओ। मैं मेरी गोद में पति पत्नी दोनों भाग गए। मैंने कहा बच्चा, आपका बच्चा। बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान काम मिलेगा। गुरुदेव प्रणाम। वाह वाह वाह। बस 2 मिनट और। जी जी सर, आपका मंच है आज। आप देख रहे हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं आपकी शाम बातों को। में अर्ली मॉर्निंग जुहू बीच पे वॉक करने का, टोपी लगा के 6:30 बजे अंधेरे में, कोई पहचाना नहीं। ऐसा करके मैं जा रहा हूँ चुपचाप, अंधेरे में आवाज आती असरा नहीं। मैं बोला ये कौन है साला। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं चलता रहा। पीछे बोल तू असरानी है, तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू असरानी है। और सामने आ गया, मैंने देखा गेरुए वस्त्र पहन के एक सन्यासी था। ये तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू है, टोपी उतार, टोपी उतार। मैंने उतार ली, असरानी है, असरानी है। क्या बात है। थैंक यू, असरानी अरे जी, थैंक यू, I love you। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां असरानी साहब के लिए। क्या एनर्जी है असरानी साहब की, वाह। असरानी साहब, मैं 81 में पैदा हुआ हूं, और पहली फिल्म अगर मैंने देखी असरानी साहब जिसमें थे शोले, कोई लगभग 50 साल होने को आए, 75 में रिलीज हुई थी शायद। या उसमें भी उतनी एनर्जी आइस। आज थोड़ी और ज्यादा दिख रही है। अच्छा। गुरुदेव, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। ऐसी एनर्जी रात रात करते हो आप सब कुछ जो करते हो। जो कुछ करते जो शो जी। असरानी साहब, ये जो आपने जेलर का किरदार किया, जी, लोगों के मन में जेलर की इमेज क्या होती? बड़ी कड़क, कि जेलर होगा तो सख्त होगा, कोई जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने उसमें जो लुक था आपका, बिल्कुल हिटलर जैसा लुक। हाँ। लेकिन इतना लवेबल कर दिया उस कैरेक्टर को, इतना मजेदार कर दिया। वो हिटलर वाला अंदाज कैसे आया सर उसमें? मुझे मुझे रखी थी आपने बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं, जी कई लोगों को मालूम नहीं होगा। जी। सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने मुझे बुलाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड की किताब दिखाई। उसमें 15-20 पोस्ट थे हिटलर के, ऐसे खड़ा है वैसे खड़ा है। आपको पता होगा, नहीं होगा पता। नहीं होगा। नहीं होगा। दुनिया के जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उसमें हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है, ट्रेनिंग के लिए, एक्टरों को ट्रेनिंग के लिए। वाह। अच्छा। कारण इसलिए बार बार एक्टरों को सुनाते हैं वो,
कि ऐसी आवाज जिसने अपनी आवाज से पूरे जर्मनी के नौजवानों को ऐसा प्रोत्साहित किया कि अपनी जान देने को तैयार हो गए। या खा ये हफ्ता थे ये बढ़ा या बा ये पे खसे या खा ये बू ये उठा या ये शहद ये मार ये यानी अपनी जान दे दे, मर जा उल्लू के पट्टे, मर जा। जोरदार तालियां यार असरानी साहब के लिए। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। लव यू असरानी साहब। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा असरानी साहब, आपने इतने मजेदार किरदार किए हैं जी, और ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हैं, आप इतने हैंडसम हैं। हैं? आप शुरू से कैसे है? He's very surprised. तो आप शुरू से ही कॉमेडियन ही बनना चाहते थे, या मन में कभी ये भी था कि मैं रेखा के साथ या जीनत मान के साथ हीरो भी आऊं? ऐसा कोशिश तो बहुत की। मगर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो वहां की डिप्लोमा फिल्में बनती थी, अच्छा 10 जी। मिनट की। तो अच्छा मैंने जी। 3 फिल्में लेके मैं बॉम्बे आ गया, वो डब्बों में आती थी। अच्छा जी। तो मैंने छोटा सा शो रखा। अच्छा जी। तो उसमें आ गए एलवी प्रसाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बीआर चोपड़ा, प्रमोद चक्रवर्ती और एक साहब यश चोपड़ा वगैरह सब थे। अच्छा जी। मेरी तीनों फिल्म देख के बाकी सब तो उठ गए, एक आदमी बैठा रहा, अच्छा जी। एलवी प्रसाद, अच्छा। अच्छा। साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़े। बाद में बहुत उनका मैंने फिल्म में काम किया। तो मैं देखता रहा कि ये मुझे काम जरूर देगा, बेचारा अकेला बैठा हुआ है। मैं खड़ा हो गया, जाने लगे, बोले भाई क्या रोल दे आपको, कुछ समझ में नहीं आता। हीरो आप लगता नहीं, विलेन हमारे पास बहुत हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट की कमी नहीं, मैं क्या रोल दूं आपको? मैंने कहा सर क्या करूं मैं? नहीं बेटर है वापस जाओ। तो मैंने कहा मैं तो जयपुर जाया था, वहीं जाओ। मैंने डब्बे उठाए और वापस चला गया पूना, जयपुर नहीं गया, मैं जयपुर मारेंगे लोग, डब्बे लेके आ गया। वापस पूना गया, वहाँ बैठा लेक्चरर रहा। बने। तो शुरू में ये बड़ा हमारी स्ट्रगल इतनी जबरदस्त थी कि मतलब पूना से हर हफ्ते हम लोग आते थे स्ट्रगल करने। कम एक्टिंग कोर्स करने के बाद 5 साल लग गए लोकल ट्रेन में आना, पूना से बॉम्बे, बॉम्बे जाना जाना। और पहली फिल्म मिली गुड्डी, हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी फिल्म गुड्डी थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिसने मुझे मेरी पहचान कराई। वो भी कैसे मिली? मैं ऋषिकेश मुखर्जी के साहब के पीछे जाता था। मैं 5 साल से लगा था उनको बंगले पे, बोले अंदर मत आना, कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। जैसे मैं आऊं 3 कुत्ते छोड़ दे। मैं बोलूं दादा नमस्कार, कुत्ते बोलते वापस। एक दिन आ गए, एक दिन गुलजार साहब, 2-3 बंगाली असिस्टेंट, खुद ऋषिकेश मुखर्जी जीप में आके पूना फिल्म शूट में उतरे। बोले असरानी, अरे मैंने कहा आपको रोल मिला। तो बोले इधर आओ, इधर जय बहादुर कौन है? ओह। अरे मेरे हाथ साल जय बहादुर कौन है? मेरी माँ है। ऐसा लगा बोलूं, बोला नहीं बोला नहीं। ये अभी सोच के चेंज किया। मैं आपको 1 मिनट खत्म नहीं हुआ रे। ये परसों तक चुप नहीं होगा। मुझे कपिल बोलते थे कि शक्ति तू चुप नहीं होता, आज मेरा बाप सामने। नहीं तो मुझे बोला जय बहादुरी कहाँ पर है कि देखा है? मैंने कहा हाँ सर, वो तो है स्टूडेंट है, वो कैंटीन में चाय पी रही थी। मैं गया उनके पास, मैंने कहा ऋषिकेश मुखर्जी मिलना चाह रहे हैं। हाथ से प्याला टूट गया चाय का। ऋषि काकू, और वो आ गई। तो उन्हें अच्छा ये है, देखा उनको चाहिए था गुड्डी में लड़की। तो मैंने
इनके असिस्टेंट से पूछा कि यार ये तो इनको ले लेंगे, मेरा कुछ है क्या? बोले नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते, ये बड़ा खतरनाक आदमी है ऋषिकेश मुखर्जी, अगर जरा भी कहानी बता दी मारेगा। तो मैं गुलजार साहब को मैंने बोला, गुलजार साहब लड़की ले रहे हैं जय बहादुरी को, मेरा कुछ है क्या? बोले यार तू बोलना नहीं, उसमें छोटा सा रोल है, जो लड़का हीरो बनने आता है एक्स्ट्रा बन जाता है, मगर बोलना नहीं, मेरा नाम मत बोलना रिश्ता को। ठीक, रिश्ता आ गए, बस बैठने वाले गाड़ी, मैंने कहा दादा प्रणाम, 4 साल हो गए हैं। हाँ मालूम है। ये लड़की कैसा है, डांस वांस करता है? मेरे कहा बहुत करता। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। तो चांस तो दे यार। नहीं अभी तो हम देखो, हम चिट्ठी लिखेगा, अगर हमको इनका स्क्रीन टेस्ट हो, जब चिट्ठी इधर आएगा तो तुम आके हमको मिलना। मैंने ठीक है जी, अब साहब कब आएगी चिट्ठी क्या मालूम। तो मैंने कहा दादा एक लड़का गांव से आज, कौन बोला तुमको? वो हीरो बनने आज किरे साचरे जा मेरे, हम तो गुलजार में नहीं, तुम साचरे की बोल से तुमने खाया से गाड़ी में बैठ के चले गए और चिट्ठी आई। मैं चिट्ठी से पहले मैं पहुंच गया। तुम क्यों तुम कैसे आ गया? एनीवे साहब, वो 2-3 सीन किए मैंने, गुड्डी फिल्म सुपरहिट हो गई, जय बहादुर सुपरस्टार बन गई और मुझे 8 फिल्में मिल गई गुड्डी के बाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसका आंदोलन करना चाहिए। ये गलत है जी, सब फिल्म शूट से हैं, थोड़ा डांस अच्छा आता है तो इसका क्या मतलब? तो सुभाष गई हमारे लीडर, अच्छा जी, और 2-3 को और को तैयार किया, बाकी सब भागे, मैं साथ में था। अच्छा जी। ऑफिस आत्माराम जी के ऑफिस में नॉक किया, आपसे मिलना है, बुला जाइए। सर ये क्या है, आप हमको 700 रुपए देने और लोकल पास अंधेरे टू चर्च गेट, उसका क्या फायदा? और उसको 1000। बोले सुभाष तुमको डांस आता नहीं। बोले डांस हम कर सकते हैं। मेरे आता नहीं, कर क्या सकते हो, देख लिया ना। सुभाष के को डांस नहीं आया, एंड तक नहीं आया। उसमें हमारे कैरेक्टर थे FTII अगेन बलदेव खोसा, जो MLA भी बने बाद जी में। जी जी। तो बलदेव खोसा साहब को भी ले लिया गया था। अब उनकी पंजाबियत बहुत आती थी हिंदी में। हाँ। तो उन्होंने कहा यार मेरे बहुत पंजाबी आती है हिंदी में, मुझे कुछ करना चाहिए, करो। तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा। अच्छा वो घर पे आके उनको उर्दू और हिंदी सिखाता था। महीने बाद हम मिलने गए तो वो सत श्री अकाल कर रहा था। उसकी उर्दू खराब हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स जो हम काम करते थे, एक फिल्म बनाई थी ये गुलिस्ता हमारा। अच्छा जी। उसमें देव साहब, देवानंद हीरो, आत्माराम जी डायरेक्टर। सबसे पहले 4 बजे जगने वाले देवानंद। अच्छा जी। जैसे आपके अक्षय कुमार को 4 बार पकड़ा ना अपन, आप 4 बजे सबको जगा देते हैं, सेम थिंग देवानंद साहब। अच्छा। तो एक फिल्म कर रहे थे हम, कलाबाज। अच्छा जी। खजाने की तलाश में हम नैनीताल जाते हैं और रास्ते में इनको मालूम पड़ जाता है कि खजाना कहाँ पर है। एक पुजारी जो बोट में बैठा है बता देता, हंगल साहब प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी। हंगल साहब बोट में मर जाते हैं, उनकी लाश को मड आइलैंड पे उतारते हैं। अच्छा। और देव साहब को उस पिक्चर में जो गुरुदत्त फिल्म थी उसमें उनको रोने का सीन था। लोगों ने उनको बोला किसी ने कि आप स्क्रीन पे रोते हुए बहुत खराब लगते, मत रोइए। अच्छा। अब उनको याद आया, तो अशोक रॉय है डायरेक्टर, सर ये बाबा ने आपको सब बता दिया खजाना, अभी थोड़ा सा आपको आंसू आएंगे। आंसू सुनते ही देव साहब कि जैसा बहुत सेंटिमेंटल सीन है, आप इस पुजारी ने आपको सारा खजाना बता दिया। खजाना बता दिया, आपको सिर्फ अटैचमेंट होगी बाबा से, अभी आपको आंसू आएंगे। वो खुद रो रहा है डायरेक्टर। अच्छा। उसको देख रहा देवानंद। अशोक बंदा कमाल। प्रभु वो हंगर साहब लेटे हुए हैं, डायरेक्टर को कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने। अशोक यू आर वेस्टिंग टाइम। आदमी मर गया, बाबा ने खजाने का पता बता दिया, कट। अशोक बाबा मर गया, मर गया, मर गया। वो हंगल साहब, टेक करते हो क्या? टेक। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है?
वाह वाह वाह, क्या बात है। So, Ashok, no, the man is dead. He finished. Take, chup yaar, what's your problem? What's your problem? Why? We're talking, we're discussing. नहीं वो बोलते हैं मेकअप चादर चादर हट जाएगी तो मेकअप कर लूं मैंने मरा हुआ है तुम कैसे मेकअप क्या what's going on here? What happening here? Come on, Hangal. Ashok, बाबा मर एक मिनट जी सर, प्लीज प्लीज। मैं इनको रोल सुनाने गया हंगल साहब की बात करता हूँ ये इनकी एक शॉप थी यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में ये बेसिकली टेलर थे टेलरिंग की शॉप। अच्छा। टेलर और टेलर भी कैसे ओनली डिप्लोमेट्स के कपड़े सीते थे और ऑर्डिनरी आदमी के नहीं अच्छा जी। तो मैं इनके पास सुनाने गया चला मुरारी का रोल सुनाने मैंने कहा सर आप एक ट्रेलर हैं कहते हो तो मैं हूँ असरानी साहब एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी, इतना रिस्पांस आ रहा है। उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, वो सोशल मीडिया था ही नहीं मतलब। था ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है? कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है जितेंद्र और ऋषि कपूर अच्छा जी। ये इंफॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की वाह। फिल्मों के जैसे फिल्म लगेगी कितनी खिड़की में कितना खिड़की में कितना उसमें कितना उसमें कितना तो एक फिल्म में एल प्रसाद साहब डायरेक्टर थे जितेंद्र आए अच्छा जी। फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर मैं भी था उसमें अच्छा मैं भी था वी बोथ हम लोग थे अच्छा जी। तो आए वो जितेंद्र बॉबी लगी थी अच्छा। और एल प्रसाद डायरेक्टर तो उनको बोलते फादर फादर उसको फादर बोलते फादर बॉबी खड़की में 22,000 पूना में 23,000 उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना डायलॉग याद करो कोई भी किस्सा सुनाते हैं सरानी साहब? माइंड ब्लोइंग। वाह। हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में। हाँ। मतलब हम लोग के लंबे लंबे ब्रेक होते थे, बहुत बड़ी कास्ट थी और आप जो किस्से सुनाते थे मतलब हम लोग हंस हंस के हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का। उसमें मैं भी था। सरानी साहब एक बात बताइए, हैंडसम आप इतने प्यारे, हाँ कोई ऐसे कोई पीछे नहीं पड़ गई आपके कि सरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ पड़ी थी अच्छा जी। और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगांव कश्मीर वाह। और काफी नामी एक्ट्रेस नाम नहीं लूंगा बेचारी मारेगी वो पीछे पड़ गई मैंने कहा देखिए मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ मैं कोई हीरो नहीं ये नहीं विलेन नहीं कॉमेडियन को कोई देखता नहीं फिर भी हीरो तो देखते कभी नहीं देखा जाता कॉमेडी हट या गड तो आप मुझसे क्यों चाह रही बोले नहीं तू अच्छा लगता है लल्लू तो मैंने कहने मगर ऐसा कुछ नहीं चलो मैं मेरा थोड़ा लगा कश्मीर है ठंडा मौका है मैं कुछ देख तो बोलते देख लेना बाद में अपनी वाइफ को सुट तब मेरे बगल में आना मैंने कहा क्या